वरना तो हमारा आपके हाल वही हुई। जैसे कि बताते हैं, एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, लड़का पढ़त रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहा है, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटन कह रहे गधे, हम लोग लड़किन का गधा वधा कह दी थे, हालांकि कहना नहीं चाहिए। काहे गधे है, स्कूल के पीछे धोबी जात रहा है, धोबीवा सुनिस तो चौका कही साय का स्कूल में गधा पढ़त है, तो धोबीवा लौट आवा, लौट के गए स्कूल में मास्टर साहब से कहते, मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते हैं? गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होत है, तो धोबीवा कहीं समरे गधा पढ़ाए दे, तो मास्टर साहब गुस्सा में कहीं जले आओ, धोबीवा सही जानिस भगवापन गधा खोल लाओ, और गधा खोल के लावा स्कूल में मास्टर साहब से कहा तो ले मास्टर साहब के नाम लिख लो, तो मास्टर साहब कलम वलम चले कहीं लिख लिया, तो कहा थे दाखिला फीस, तो मास्टर साहब कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया निकाल धोबीवा दे दीस, तो क्या पूछे थे कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब, कहीं जाओ 6 महीना में पढ़ाए देवे। धोबीवा चलावा घरे खुश कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीना में पढ़ जी, और मास्टर साहब गधा कस के पढ़ावे, इंसान का पढ़ाई नहीं पावत है तो गधा कस के पढ़ावे। जब धोबीवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा कालीन बेच 300 रुपया के, उनके 3 दूनी 600 वसूल हुई गए, और धोबियो सोचे घरे हमारा गधा पड़ा था 6 महीना में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी वस्सी ली, सोचिस कि अब तो पढ़ी गई जी, बांध ली, रस्सी लेके स्कूल में पहुंचा तो मास्टर साहब से पूछा था, मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा? कहीं जा उसका पढ़ाई लिखा फलाने थाना के कुतवाल बनवा दिया जा, तो धोबिया बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ेगा सरकारी नौकरी पाएगा। जिसके घर में होमगार्ड हो जाते हो कि रू आपके ठिकाना नहीं, और जिसके घर में कुतवाल हो जाए, रस्सियों से लेके धोबीवा कुतवाली गवा। जब कुतवाली में गवा तो लोगों से पूछा तो भैया कुतवाल साहब कहाँ हैं, तो सामने बैठे रहे कुतवाल साहब, तो लोग बताएं कहीं बदे बैठे हैं। जब बताएं तो धोबीवा कुतवाल साहब का रस्सी दिखाइस, कहता है आह 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 आह, जैसे पहले चुचकार का दाहवक बलावत रहा वैसे वो दिन बलावे लग। तो कुतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब हो, कहीं ना ऐसा हमसे नमस्कार करते, हमको रस्सी दिखावत है, पूछिन कहा बात है रे, तो कहते आह 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 आह। वो कुतवाल साहब उठे हो गए, 2-3 लात मारी धोबीवा के, जब 2-3 लात मारी धोबीवा गिरा, तब बरबरान कहते हाय तू का लिखा है पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रह गए गधा है गधा, वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। यही हाल हम लोगों का है कि चाहे जितना कहो कि रहम करो, रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की शान है। कहने वाला कहता है कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सुभान अल्लाह। तो ये लोगों रहम दिल बनो, सरकार ने कितना रहम किया। हातिम ताई, वही हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई और नबी की दुश्मन भी बन गई, लेकिन एक दिन हातिम ताई की लड़की जा रही थी, नंगे सर थी। सरकार ने जब हातिम ताई की लड़की को नंगे सर देखा तो सरकार करीब गए और अपनी चादर रहमत उतार कर उसके सर पे डाल दिया। तो हातिम ताई की लड़की का दिल नर्म हो गया कि जिनकी नबूवत मैंने तस्लीम नहीं की, जिनको मैंने जिंदगी भर परेशान करने की कोशिश की, उनके रहमो करम का ये आलम कि मुझे नंगे सर देखा तो मेरे सर पे अपनी चादर रहमत डाल दी। खुदा की कसम इनका रहमो करम साबित कर रहा है कि इनकी नबूवत झूठी नहीं है। फौरन हातिम ताई की लड़की ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो ये लोगों रहम करो, फख्र करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया है, इंसान बना दिया। वही हज़रत बायजीद बुस्तामी है कि एक दिन हज़रत बायजीद बुस्तामी जा रहे थे और उधर से कुत्ता आ रहा था, तो बायजीद बुस्तामी किनारे हो गए तो कुत्ता खड़ा हो गया।
फिर कुत्ता ने कहा, है बायजीद बुस्तामी, अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया, लोग मेरे ऊपर पत्थर चलाते हैं, और तुमको अल्लाह ताला ने इंसानी लिबास अता कर दिया, इंसानी शक्ल सूरत अता कर दी, और तुम्हें अपना करीबी बंदा बना लिया, तो लोग तुमको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या सुल्तानल आरिफी। बायजीद, खुदा का शुक्र है कि तुमको अल्लाह ताला ने इंसानी ढांचा अता फरमा दिया, तो हमको तुमको इंसान बनाया और इंसान बना के मुसलमान बना दिया, ये अल्लाह का बेपनाह एहसान है। अभी मैं तकरीर करने गया था, 2 हफ्ता हुआ, गोला एक भट्ठा वाले मिले, ज़फ़रुल्लाह खान। मैंने पूछा क्या हाल है खान साहब, तो उन्होंने कहा मौला साहब इससे क्या बेहतर खैरियत होगी कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बना दिया। सबसे बड़ी खैरियत ये कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया। तो मुसलमान हो तो ईमानी काम करो। हदीस पाक में मन सलीमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अल मुस्लिमो, मुसलमान कौन है? जो अपने हाथ और अपनी ज़बान से दूसरों को महफूज रखे। न ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचाओ, न हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुँचाओ, बल्कि अल्लाह की मखलूक के साथ रहम दिल बनने की कोशिश करो। देखो अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, बड़े आसानी से इस्लाम मिल गया। मदीने के करीब एक साहब रहते थे, कबीले मुज़ैना में। एक थे अब्दुल्ला, छोटे थे, बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए, तो उनके चचा ने उनको अपनी परवरिश में ले लिया। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने चचा से कहा कि चाचा, कुफ्र बुत परस्ती अच्छी नहीं है, इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब नज़र आ रहा है, इसलिए चाचा ये सब छोड़ दो और इस्लाम को चलो कबूल कर लिया जाए। तो चाचा ने अब्दुल्ला को मारा और मार कर कपड़े उतरवा लिया और नंगा करके घर से भगा दिया। अब्दुल्ला अपनी माँ के पास गए, बाप तो थे नहीं। माँ ने देखा तो एक कंबल उठा के दिया। अब्दुल्ला ने कंबल के 2 टुकड़े किए, आधे से सतर छुपाए, आधा ओढ़े और इस्लाम की तलाश में निकल पड़े। चलते 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 मदीना पहुँचे, और मदीने में जब गए सरकार का चेहरा देखा। चेहरा देखते ही अब्दुल्ला ने इस्लाम को कबूल कर लिया। जब इस्लाम ले आए तो अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अब मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा दे। तो हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम फरमा दे। तो अब्दुल्ला कहते हैं, मैं शहादत की दुआ करवा रहा हूँ और आप मेरे खून को कुफ्फार पे हराम करने की दुआ कर रहे हो। जब मेरा खून वो बहाएंगे नहीं तो मैं शहादत कैसे पाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला, अब अगर तुम बुखार में भी दुनिया से जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें शहादत ही का दर्जा अता फरमाएगा। और यही हुआ। कुछ दिनों के बाद जंगे तबूक का ऐलान हुआ। मदीने से लोग गए, अल्लाह के रसूल भी गए, और वहाँ जाने के बाद इंतज़ार किया, लेकिन इस्लाम के दुश्मन सामने नहीं आए। कई दिन तक मुसलमानों को तबूक में रह करके इंतज़ार करना पड़ा। उस इंतज़ार के दुनिया में अब्दुल्ला को बुखार हुआ, और बुखार ऐसा हुआ कि उसी बुखार में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, उनके दफनाने का मामला आया तो शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो हज़रत बिलाल ने चिराग जलाया। अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला की कब्र में उतरे, और उतरने के बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से कहते हैं कि अबू बकर उमर, अपने ईमानी भाई को कब्र के हवाले करो। हज़रत अबू बकर और उमर ने अब्दुल्ला की लाश को नीचे किया। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों में लेकर के अब्दुल्ला को कब्र में लिटाया। लिटाने के बाद मेरे नबी ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, अब्दुल्ला से मैं राज़ी हूँ, या अल्लाह तू भी राज़ी हो जा। जब सरकार ने दुआ मांगी तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, हम सब सहाबा के आंखों में आंसू आ गए, रश्क करने लगे।
कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हम लोगों की लाश होती और सरकार कह देते मैं इनसे राजी हूँ, या अल्लाह तू भी राजी हो जा। सुभान अल्लाह। अब गौर करो कि सहाबा के दिलों में कितनी मोहब्बत थी। और दूसरी बात यह है कि देखो इस्लाम के खातिर उनको मार भी पड़ी, कपड़े उतार लिए गए, लेकिन इस्लाम की तलाश में रहे और मदीने में आके इस्लाम को कबूल किया। और आज हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, मुसलमान हैं और फिर भी हमें इसका एहसास नहीं। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बना दिया। हाँ। मैं कहता हूँ अल्लाह से डरो, अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो। देखो आज बहुत से लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कैसे दुआ कबूल हो? सच बोली बोलते नहीं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। इनके मुरीद लोग आए और कहने लगे हुजूर बड़ी गरीबी के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला गरीबी दूर कर दे। तो बाबा फरीद ने फरमाया जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। तो गए मिट्टी का ढीला लाए। बाबा फरीद ने रखा, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मुरीदों को दिया, कहा ले जाओ बेच लो। गए बेचा, माला माल हो गए। उस जलसा में बहुत आदमी रहा है। एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है हो, आज पता चला है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बस जलसा से उठाओ घरे गवर आत्मा। और जैते जात अपने मेहरुआ से कहा तो उठ रे उठ उठ। जब मिट्टी का ढीला लेके आओ तो रतिया 34 के 12 बजे रात के मिट्टी का ढीला का करियो, जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया और परेशान, कही गौरव कुछ बताइए कहा बने न बने, कहा था? तो कहते अरे बाबा फरीद के यहाँ था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पर अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी ला, अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, बाद में बनाए न बनाए रे। तब औरतिया उठी रात में खेतवम के बहुत बड़ा चिप्पा ढूंढी और चिप्पा मुड़े धे के लाई हापत कापर रखे सामने। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझसे कहा रहा है मिट्टी का ढीला ला, तो पूरा चिहारे उठाए ले रे। कैसे रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोची इसकी पढ़े बत्तक परी, तो रखी सामने, तके आँखी बंद की। अव्वल आखिर दरूद पड़ी, 3 मरतबा कुल वल्लाह पड़ी, तके फूंक छोड़ के आंखें खोली, देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचे सही से कहते कोनो गलती हुई गई भाई। दोबारा फिर पढ़ीस, पढ़ के फूंकिस तक फिर आंखें खोलीस, फिर वैसे रखा। पढ़त पढ़त सबेर होएगा, मुँह में फेना आएगा उके, लेकिन चिप्पम कोनो फर्क नहीं आवा। तो उठ कर के गया बाबा फरीद से, कहने लगा हुजूर कल आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। और मैं आपके यहाँ से गया, पूरी रात पढ़ता रहा, लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। क्यों? तब बाबा फरीद ने फरमाया बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फ़र्क मेरी और तेरी ज़बान का है। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी गुजर गई, मुँह से झूठी बोली नहीं बोली, तो अल्लाह ने ज़बान में वह असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। बेटा तू भी अपनी ज़बान को बुरी बातों से बचा ले तो अल्लाह ताला तेरी ज़बान में भी वही असर पैदा फरमा देगा। पता चला जब हमारी ज़बानें गंदी हैं, झूठ बोलते, गीबत करते, दूसरों की बुराई करते, तो हमारी ज़बान की निकली हुई बोली बारगाह मौला में कैसे कबूल होगी। इसलिए लोगों चाहते हो दुआएं हो कबूल, तो झूठ बोलियों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। हदीस पाक में है बैनल कुफ्र व बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह। ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क करने वाली सिर्फ नमाज है। जिसने नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, और जिसने नमाज पढ़ ली उसने ईमान को हासिल कर लिया। बेशक इसलिए मुसलमानों 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ना ही ईमान की पहचान है। नमाज पढ़ो, बगैर नमाज के तुम नबी की मोहब्बत मुकम्मल नहीं कर सकते।
अगर कहते हो कि माशिक रसूल हो, नमाज छोड़ रहे हो, तो ये झूठा दावा है। सरकार फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज पढ़ो। आज ये आली आली कहते हो, अली की ज़िंदगी भी है यार। हज़रत अली की एक नमाज ज़िंदगी में छुट्टी थी, नमाज असर। वो भी उनके रान पे सरकार सो रहे थे तो असर चली गई थी, तो हज़रत अली रोए थे। हुजूर ने रोता देखा, फरमाया अली रो रहे हो? कहा असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। तो सरकार ने उंगली का इशारा किया था, तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आ गया था। हज़रत अली ने नमाज पढ़ी। आला हज़रत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अब अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ो। नमाज के बाद अगर अल्लाह को कोई नेकी पसंद है तो माँ बाप की खिदमत है, माँ बाप की खिदमत। एक मुसलमान थे, मदीना के करीब बीमार हो गए, तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ने शिफा दे दिया। मिन्नत ऐसे माननी चाहिए। हज़रत फातिमा के दो लड़के बीमार हुए, हसन हुसैन, तो फातिमा ने मिन्नत मानी थी कि अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे तो 3 रोज़े रखूंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी ऐसे मिन्नत मानो कि अल्लाह हमारे बच्चे को शिफा दे दे तो मैं रोज़े रखूंगी। मिन्नत मान लो, मेरा काम हो जाए तो 4 रकात नमाज नफिल पढ़ूंगी। लेकिन आज मिन्नत मेहरवे कौन मेहरबानी है? ए अल्लाह हमारी काम करवा दो तो गाजी बाबा के वहाँ बकरा ज़बा कराई है। अब बताओ, तुम तो मुंह खोल के कह दी हो। अब का पुरियावा मर्द के लिए कितना कठिन काम है। हमारे उधर एक मौलवी साहब है, उनके मौलवियन मिन्नत मान दी यही, या अल्लाह ये काम हो जाए तो हम गाजी बाबा को वहाँ बकरा ज़बा कराई है। काम हो ही गवा। अब मौलवी की तनख्वाह 5000 महीना में, अब कहाँ से बेचारा बकरा खरीदे हो। बहरहाल बिचरो मौलवी जो जोरत बटोरत बकरा के इंतजाम के ही। अब बकरा के इंतजाम कहीं पे तो चावल मसाला नहीं, तो मौलवियन पर टूटे, कहीं तोर मुँह बहुत खुलत है, तू लेके आओ, अब तू ही जा। मौलवियन बेचारी कहाँ सलाम है। बहरहाल वहू के इंतजाम की, अब बहरेज जाए खातिर टराली नहीं पावे, फिर मौलवियन पर जुटे, कहीं तू बहुत हाथ है, तू ही जा लेके आ, तू ही टराली ढूंढ, बहुत तोर मुँह खुलत है। तब मौलवियन पहुँच फैले, कहीं एक आजे बाबा आपकी पुरियाद अब जिंदगी में न कही, एक आजे बाबा आपकी पुरियाद अब जिंदगी में न कही। बताओ, मिन्नत मानो, ऐसी मिन्नत मानो कि पूरी करने में भी तुम्हारे शौहर को तुमको तकलीफ ना हो, और वो मिन्नत पूरी करने में तुम्हारे दर्जे भी बुलंद हो। बहरहाल उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। तो ठीक हो गए। तो न मदीना पहुँचो, हुजूर के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी, अब कैसे करूं? सरकार ने फरमाया मक्का चले जाओ, उसकी चौखट चूम कर मिन्नत पूरी करो। अर्ज करते हैं कि मैं मक्का नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मक्का तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सवारी से मक्का जाऊं, और बदन में इतनी ताकत नहीं कि इतना लंबा सफ़र मैं पैदल चलूं, मैं नहीं जा सकता। तो हुजूर ने फरमाया था अगर नहीं जा सकता है, इरुजी इला बैतिका, अपने घर वापस चला जा, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में पहुंचकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज के बाद अगर दर्जा है खिदमत का तो माँ बाप का। माँ का पैर चूमो तो गोया काबा को तुमने बोसा दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन कोई माँ का चूमत है कि चूमत है पीर साहब के, पीर साहब के कहूँ लिखा है कि पैर चूमो, कहूँ नहीं लिखा है कि पीर साहब के पैर चूमो। लेकिन पीर साहब का चूमे के लिए इतना परेशान रहा था। हमारे नानपारा में यहाँ बरेली से मुफ्ती अरसलान में आए तो ननपरिया चूमे खातिर इतना टूटे उन पर
कि हमरे एक मौलाना अली मुल्ला के यहाँ दीवार में दबाए दी सब। हाँ, उनके पसूरी पिलाला कुर्तो फाट गया उनका। हाँ, बताइए ये क्या तरीका है? चूमने के लिए तब परेशान हो। बिछिया एक स्टेशन है हमरे उधर, सुने हुए मिहीपुरवा बिछिया। बिछिया में एक बाबा आए हैं, बाबा हुजूर, गलमच्छर बांधे रहा था, अल्लाह ने उनके हाथों में बहुत शिफा दिया था, तो लोग बहुत अकीदतमंद थे। कुछ दिनों के बाद रायबोजा स्टेशन पे उनका मकान बना, और जब मकान बना तो बाबा की आने की तैयारी हुई, तो बड़ा तगड़ा जलसा हुआ, लाखों का मजमा। बहुत फ़ायदा होता था बाबा से। मैं भी एक मरतबा बीमार था, मुझे भी दुआ दी, तो अल्लाह के करम से दवाओं को मैं वापस किया और वैसे ही ठीक हो गया। अल्लाह के नेक बंदे थे। तो जलसा हुआ रायबोझा में बाबा की आमद का, लाखों का मजमा। अब शाम को जलसा हो रहा तो सबकी निगाहें मिहीपुरवा ही की तरफ थी कि अभी आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे। अतने में यह एक दोसर बूढ़ू बाबा जाड़क महीना रहा, गलमच्छर बांधे आवत रहा, बद देखिन वो उन्हीं पर टूट गया। अब वो चिल्लाए, अल्लाह कसम हम बाबा न हो, अल्लाह कसम। लेकिन उनका गूंज गांज के बहाई दिन कि बाबा बेहोश हो गए। फौरन पुलिस दौड़ी, एम्बुलेंस में गए, अस्पताल लद के चले गए। वो कहाँ है अल्लाह कसम हम न हो, लेकिन पब्लिक कहाँ माने वाले। अरे आज पीर को चूमने के लिए आप इतना परेशान है? मसला है कि अगर हज करने गए हो, खाने काबा का तवाफ करो, और पत्थर जो लगा है अस्वद, हजरे अस्वद को चूमना मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन उसको चूमने के लिए अगर भीड़ भाड़ हो और डर हो कि किसी को धक्का लगेगा, तकलीफ होगी, तो हुक्म है कि दूर ही से हाथ ऐसे करके और हाथ चूम लो, तो तुम्हें हजरे अस्वद के चूमने का सवाब मिल जाएगा। है? किसी को धक्का न मारो पीर साहब को चूमने के लिए। ऐ लोगो, माँ बाप का हाथ चूमो, माँ बाप की खिदमत करो। लेकिन आज अफसोस है, कुरान में 17 जगह बार बार अल्लाह ने फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एक जगह फरमाया उश्कुरली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। लेकिन हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते, कभी बाप को पैर नहीं दबाते। जो बाप हमारे लिए मेहनत की रोजी लेके आता है, उसका पैर नहीं दबाते। और पीर साहब आएंगे तो 10 मुरीद दबावा थे, अल्लाह जाने का दबावा करा था। और पीर भी इतने बड़े काहिल क्यों दबावा करिए, लगा था 100 बीघा जोत के आए हैं। बताओ, जब पीर इतना बड़ा काहिल हुए तो मुरीद कब कामयाब हुई? इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब शेख सादे ने लिखा है कि इंसान की काहिली है। काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। डिठोरे काहिल रहे, देखो स्टाफ की दोस्ती होती, मौलवी मौलवीन की दोस्ती, जाहिल जाहिल के दोस्ती, ऐसे काहिल की दोस्ती। डिठोरे काहिल नहा घर से निकले, रस्तम देखिन कि एक बैर के बिरवा लाग रहा है, पकी बैर लाग रहा है, तो दोनों कहलवे के नीचे लेट गए। कहीं लेटो, कोई यही तूर के खवाए दे तो खाई लिया जी। लेटे दोनों। अत्ते में एक बैर पकी लाग रहा है तो बैरिया गिरी पकी। तो जब गिरी नीचे तो दोनों देखें, लेकिन अब उठावे को, दोनों सहारा देखें, कोई आवत तो उठा के रख दे, मुँह में तो खाई लिया जाए। इत्तेफाक से एक राहगीर गुजरा, मुसाफिर, तो एक काहिल मुँह में ऐसे पुकारे, कैसे इधर आ इधर, कहीं का बात, कहीं नहीं बैरिया उठा के हमरे मुँह में दे दे, तो उठा के रख दी। तो कहे जाए ला, तो फिर उसको बुलाओ, तो इधर आओ, कहाँ जाते रे? कहीं अब क्या करी, कहीं हमरे मुँह से बीवा को निकाले रे, बीवा तो निकाल दे हमरे मुँह से। वो लौटा तो 2 लात मारी। कहे सर बीओ मुँह के नहीं फेंक सकत हो तुम। तो दोसर का काहिल लेटा रहा है, तो कहे 100 2 लात मारी के अब हमारे मुँह पर कुत्ता मुँह तत रहा है, ऐसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाई रहा और 2 लात मारी का। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या जिंदगी में तरक्की करेंगे? इसलिए लोगों, काहिल पीरों का चक्कर छोड़ो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप राजी तो खुदा राजी। हाँ, कोई पीर हो जो रोशन ज़मीर हो, जिसकी निगाह पड़ जाए तो दुनिया बदल जाए, जिंदगी के हालात बदल जाएं। ऐसे पीर को पा जाओ तो उसके दामन में लग जाओ। जैसे बिलगिराम शरीफ के हजरत सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा साहब, एक मौलाना साहब के हमरे मिले वाले, गए दुआ करवावे और दुआ करवाए। उसके बाद
2000 रुपया निकालिन मौलाना, 500 के नोट 4 नोट निकालिन और हजरत का पेश किन। सोचिन कि हजरत अब बहुत दुआ दे हैं, हजरत डांटिन, रख पैसा, पैसा रखो मौलाना और मदरसे के रकम मत खाया करो। ऐसे कहा, मौलाना पैसा रखो और मदरसे की रकम मत खाया करो। मौलाना कहते मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो मौलाना मदरसा चला रहे थे। मौलाना आए, तौबा किया और फिर अपने कमेटी में अपनी तनख्वाह मुकर्रर करवा ली। फरमाते हैं तभी से हमने एक पैसा अपने लिए हराम समझ लिया। तो पीर हो तो ऐसा पीर हो, तो पीर से मुरीद होना सहाबा की सुन्नत है, लेकिन पीर कामिल हो। बहरहाल माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप राजी तो खुदा राजी। और बस मैं अपनी तकरीर की आखिरी कड़ी और सुना रहा हूँ कि जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। तो सबसे रहमो करम की तालिब तुम्हारे निकाह में रहने वाली तुम्हारी औरत है। इसलिए अपनी बीवियों पर भी रहम करो, अपने भाइयों पे भी रहम करो। सबसे अच्छी बीवी कौन है? हदीस पाक में है, इदा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी बीवी वो है कि जब मर्द उसकी तरफ निगाह डाले तो खुश हो जाए। वही नमा रहा, और अगर उसको किसी काम का हुक्म दे फातात हो तो बीवी उसकी इताअत करे। सबसे अच्छी बीवी कि मर्द देखे तो खुश हो जाए, हुक्म दे तो उसकी वो फर्मा बरदारी कर ले। वही नक़्सम अलैहा फबर्रतहु, और अगर उसको कसम दिला दे तो उस कसम को पूरी कर दे। जैसे कसम दे दे शौहर कि खुदा की कसम मैके मत जाना, तो बीवी मैका जाना छोड़ दे और अपने शौहर की कसम को पूरी कर दे। बेशक अच्छी बीवियाँ ऐसी कि मर्द देखे तो खुश हो जाए। लेकिन आजकल की औरतें सवेर हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, जाओ बासे वासे खाए लो जाओ। वो बेचारा बासे वासे खाए चला जाए धान काटे। बाद में है एक नवा ताज़ा खाना बनाई है तो खई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हो जी जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह कुप्पत ना फुला घर में बैठ गई। अब वो आदमी निरहा तरसा जब शाम के लौटी तो ना अब्बक देखी ना अम्मा का, ना भाई ना बहन ना बिटिया ना लड़का। एहतियावत के गुडुआ कम्मी कहाँ है? कहाँ है गुडुआ कम्मी? लागत है कयामत आई जाते बगैर गुडुआ की अम्मी के। हाँ नहीं बहन तो घर में घुसे, घर में ढूंढीन तो पाएगी, तो जब पैबो की तो हम मुँह कुप्पत ना फूला है। अब गए बड़ी हिम्मत के हाथों लगे, कहा बधूरे में कहा भागो, इतनी जोर से हड़काओ था लेकिन नौजवान को गुस्सा ना आए। तब वो कही कहा बात गोरे को कहा गुस्सा था, कहा कहीं सुन, या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो। कहीं काहे? कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया का ले करो या हमका ले करो। गाली दी से ला उठाओ लाठी कहाँ है लाओ। अब बताओ दिन भर रोजी कमाया और शाम को आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में वो अपने भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ बीवियों के चक्कर में आने वालों, अपने भाइयों पे लाठी चलाने वाले, भाइयों का हक हड़प करने वाले, जरा कुरान का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदूद का भी का, ऐ मेरे बंदे तेरे बाजू को हमने ताकत दिए तेरा भाई पैदा करके। सना शुद्ध आदूद का भी का, हमने तेरे बाजुओं को मजबूती दे तेरे भाई के जरिए। आज भाई से भाई को ताकत मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती बोलो? मिलती। अगर 5-6 भाई गांव में होते हैं तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि 5-6 भाई हैं इनसे न बोलना। हमारे उधर रुपैडिया बॉर्डर के पास एक गांव है रंजितवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का हैं। तो गौवा भर उनका डरा था, कहते हैं मुल्लवक दारे न जाए रहे ने 18 लाठी आई है उसके लंग से। भाई से भाई को ताकत मिलती है, इसलिए बीवी के चक्कर में आकर के भाई को तकलीफ न देना। बीवी का मक्ल होती है, उसको समझाने की कोशिश करना, लेकिन बीवी के चक्कर में आकर के भाई की जिंदगी को तंग न करना।
अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। तो इसलिए लोगों अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो। और आखिरी बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुहताज है दीनी तालीम का। अगर दीनी तालीम नहीं होगी तो ना आपकी नमाज सही हो सकती है, ना आपकी इस्लामी ज़िंदगी बन सकती है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ राग़िब करो, दीन की तालीम अपने बच्चों को दो। खुद भी दीन की तालीम सुबह शाम अपने महल्ले के इमाम के पास बैठकर हासिल किया करो। कुरान फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से सवाल किया करो अगर तुम्हें मालूम ना हो तो इमाम से पूछो। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस दौर में बच्चियों को भी दीन की तालीम देना ज़रूरी है, इसलिए कि जब बच्ची के पास दीन की तालीम होगी और वो किसी घर में जाएगी तो अपने औलादों को इस्लामी माशरे में ढालेगी। इसलिए कि माँ की गोद गोद होती है। हदीस में आया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से तुम इल्म दीन सीखो। कल की माएँ उनकी गोद मदरसा था, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। आजकल की माओं का नहीं, कल की माओं का मदरसा, माओं की गोद मदरसा था। जैसे गौसे पाक की माँ हैं, गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अपनी माँ की नमाज को देखकर बचपन में नमाजी बन गए। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये सजदे का जज्बा इमाम हुसैन को कहाँ से मिला? फातिमा ज़हरा की गोद से नसीब हुआ। तो कल की माओं की गोद इस्लामी गोद थी। इसीलिए कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अखुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे अपनी माँ की गोद में जब ये पैगाम सुनते थे तो बच्चे आशिक़े रसूल बनते थे। अब आजकल की महतारी न कलमा न दरूद, जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठा के बिस्तर पटकी हैं तो के भदर भदर पिटी हैं, ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दिन बारो लेके भुजवक दिया भुजवम का लावा दे लावा लेके। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद किए हैं, न कोनो के टीचर आज तक मिला न कोनो किताब मिली, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से पिटियाई लेते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे बड़े विरोग से, कहीं कहीं सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दिन बारो लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए, सब घर खैन कहानी बिलैया कहे छू तब फूंक छोड़ा। बताओ जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है, कहते खीर बनावा सब घर खैन कहानी बिलैया खै देता है। हम बुढ़ाए के नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा और रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावा था। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा थे कि खुदे कहानी रहा था। जब हमारी माँ बहनें बच्चों को ये झूठी तालीम देंगे बचपन में तो उनकी गोद से बच्चा इस्लामी तालीम लेके कैसे निकलेगा? इसलिए ज़रूरत है हमारी माँ बहनों को कि अपने बच्चों को गोद में पालें तो कम से कम अपने नबी पे दरूद शरीफ पढ़ा करें, नाते नबी पढ़ा करें, ताकि बच्चे सुन करके वही माहौल में बच्चे भी ढल जाएं। लिहाजा अल्लाह से डरो और अच्छी बोलियां बोलो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हमको आपको बुराइयों से बचाए, नेकियों की तरफ अल्लाह राग़िब करे। अब आपके चहीते शायर स्टेज पर हैं शायद, माशाअल्लाह। अब आप होंगे कि आपकी रात होगी। अब जितना भी हो सके आप खूब मोहब्बत से सुनिए। नाते नबी सुनना बहुत सवाब का काम है, सुनते रहिए।